आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी की तिथि, मुहूर्त और माँ सरस्वती की प्राकट्य कथा और वसंत पंचमी का क्या महत्व है, इसके बारे में विशेष माहिती प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 और अगले दिन 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। ये पर्व उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। इस दिन वैलेंटाइन डे भी है। वसंत पंचमी पर किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वसंत पंचमी को अबूझा मुहूर्त माना गया है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, समस्त 16 संस्कार का खास महत्व है और विद्यारंभ संस्कार करने से करियर, धन, वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती रहती है। नई वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे अच्छी तिथि है। देवी माँ सरस्वती की प्राकट्य कथा का वर्णन इस प्रकार है। उपनिषदों की पौराणिक कथा अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ही भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों में खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन वह अपने सर्जन से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों तरफ सन्नाटा और मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से हथेली में जल लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर ब्रह्मा विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माता दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा किए गए आह्वान के कारण भगवती माता दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस समस्या को दूर करने का निवेदन किया। तब भगवती दुर्गा माता ने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की समस्या सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर नारी का था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थी और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला धारण की थी। आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तीर्थ से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वीणा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी को माँ सरस्वती कहा जाता है। फिर आदिशक्ति भगवती माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान की शक्ति है और पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति माता दुर्गा सब देवताओं को दर्शन देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माता सरस्वती को भगवती शारदा, वीणा वादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाती है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के रूप में सर्वविदित है। इस दिन ज्ञान, वाणी और ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन
तुम्हारी भी पूजा आराधना की जाएगी और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक प्रणाली अनुसार जारी है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्ध गुरु शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दोनों ग्रहों का बुद्धि विद्या से बहुत खास नाता है। साथ ही देवी सरस्वती का पूजन मन को एकाग्र चित्त रखने में मदद करता है। लक्ष्य प्राप्ति की राह आसान होती है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पीले या सफ़ेद रंग के फूल भोग में मालपुआ, पीले भात, केला आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन घर में मोर पंखी का पौधा लगाने से बच्चों में पढ़ाई की और रुचि बढ़ती है। कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का महत्व अधिक है। चाहे वह कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाट्यकार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसलिए वसंत पंचमी के त्यौहार का महत्व इतना बड़ा माना गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।